नागवेकर पेडनेम एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, वो फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर गौरीश नागवेकर उर्फ घुंगरू। और बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो सलामी जोड़ी मैदान पर बादल और नागप्पा की। बादल जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मुकाबले में सामना करेगा पेडनेम एक्सप्रेस गौरीश नागवेकर की गेंद का। बिल्कुल ये काठी की टक्कर होगी, बादल सामना करेंगे गौरीश नागवेकर पेडनेम एक्सप्रेस। खूबसूरत गेंद लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड करार दिया। वाइड के साथ अपने इस ओवर की शुरुआत करते हुए गौरीश नागवेकर। बिल्कुल काफी दर्शक जुड़ चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, इस मैदान पर, इस कुंडान के मैदान पर। और वैसे ही यूट्यूब पर भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। फिर से एक बार पेडनेम एक्सप्रेस गौरीश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद के पीछे भाग जरूर रहे हैं। देखना होगा इस गेंद को रोकने में सफल होते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, गेंद रेस को जीतते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए बादल स्कोर पहुंचा इस चौके के साथ 5 रनों पर। बिल्कुल बेहतरीन शॉट देख चुके हैं वहां पर, पावर प्ले में फील्डिंग किस तरीके से सेट किया और बिल्कुल गैप में एग्जीक्यूट किया था इस शॉट को। फिर से एक बार फिलहाल घुंगरू तैयार अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार तेज गति की गेंद कट करना चाहते थे, गली पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। एक बिंदी गेंद निकली मैदान पर, खूबसूरत गेंदबाजी। पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक में कहूंगा। और बादल की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी, धुआंधार पारी खेली थी 21 रनों की अपनी टीम के लिए। मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रहे थे उस मुकाबले में। फिलहाल सामना करेंगे गौरीश का। इस बार खोद कर निकाला, बेहतरीन शॉट, सीधे बल्ले के साथ गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट वहां पर, बिल्कुल पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 2 चौके अपने बल्ले से निकाले बादल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस शुरुआत की जरूरत थी उस शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए बादल फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे अपने खुद के व्यक्तिगत 8 रनों पर। थोड़ी सी बातचीत जरूर की जा रही है, किस तरीके से गेंद की जाए, अगली गेंद के बारे में बातचीत जरूर की जा रही है। गौरीश नागवेकर इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, ये वाइड करार दिया अंपायर ने। एक और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई डबल फिगर में 10 रनों पर पहुंचती हुई रन संख्या। फिर से एक बार गौरीश एक लंबे रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर। सामने बादल, 2 चौके जिन्होंने इनके खिलाफ लगाए। इस बार भी अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ पर फील्ड डायरेक्ट हिट। देखना होगा, करीबी मामला, जी बिल्कुल थर्ड अंपायर के लिए रिफर करेंगे। बिल्कुल ये करीबी मामला हो सकता है, 19-20 का मामला। क्या होगा, नागप्पा को मिलेगा एक जीवन दान या फिर वापस जाना पड़ेगा बिना अपना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार बनते हुए। और OUT वापस जाना पड़ेगा। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पर। विनोद निंबाळकर थे फील्डर, क्या फील्डिंग और उसके बाद क्या थ्रो, डायरेक्ट हिट के चलते नागप्पा बिना गेंद का सामना किए गोल्डन डक का शिकार बनते हुए पवेलियन की तरफ वापस। उनके आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज उन सरवण्णा, सबके अन्ना। पिछले मैच में इन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली थी अपने टीम के लिए, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर बादल का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और गेंदबाजी पे गौरीश नागवेकर पेडनेम एक्सप्रेस।
ओ इस बार बेहतरीन गेंद, कैच का मौका, कैच छूटा। देखिए यही क्रिकेट है, कल का हीरो आज का जीरो। पिछली गेंद पर इसी फील्डर ने एक बेहतरीन थ्रो के साथ चलता किया था नागप्पा को, लेकिन अब उसके अगली गेंद पर कैच छूटा है उसी फील्डर से। और बादल का, जो बादल धुआंधार पारी करते, धुआंधार बल्लेबाजी करते, उनका कैच छूटा, उनको मिलता हुआ एक जीवनदान। विनोद निंबाळकर फिर से हमारे स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सर्वण्णा, सबके अन्ना। ओ सम्मान दिया इस गेंद पर, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त की इस गेंद ने, बिल्कुल सम्मान दिया। एक बिंदी गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए गौरेश नागवेकर, खेल पहली ओवर का समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे नागो, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर कुणाल असोलकर आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामना करेंगे बादल, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बादल अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर तैनात। विनोद है फील्डर जी, बार बार गेंद इनके पीछे लगी हुई है, अच्छे फील्डर है। एक कैच हालांकि जरूर छूटा था, लेकिन बिल्कुल प्रोत्साहन बढ़ाते हुए सभी खिलाड़ी मैदान पर। विनोद का फिर से एक बार, कुणाल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, ऊंची जरूर गई है गेंद, देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे। एक आसान से कैच को अंजाम दिया वहां पर। सर्वण्णा की पारी समाप्त, सर्वण्णा बैक टू पवेलियन। जुनैद आए हैं सर्वना के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए अपनी टीम के लिए। पिछले मुकाबले में एक धुआंधार पारी इन्होंने भी खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में उसी पारी को अंजाम देना होगा। आते आते आने बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, अलोंग द कारपेट ड्राइव की। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल 1 रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 13 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग। 900 थे फील्डर, बिल्कुल पिछले गेंद पे उन्होंने एक कैच भी पकड़ा था, लेकिन इस छक्के को नहीं रोक पाए, इस 6 रन को नहीं रोक पाए, 6 रन नहीं बचा पाए अपनी टीम के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर। एक बेहतरीन शॉट निकला बादल के बल्ले से। ओ इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद पर, क्या तो उसे गेंद को ड्राइव किया। गली पर फील्डर तैनात थे, जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 20 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। MK ब्रदर्स बारगांव की टीम। इस बार अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके टकराई सीधा विकेटों से। डांडी गुल जुनैद पवेलियन की तरफ।
थैंक यू डीजे। अगले बल्लेबाज ओमकेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बादल का साथ देने के लिए और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी का बार संभालने के लिए प्रसाद आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इसी बीच स्वागत है तनिष बाकर, अजय बाकर की सुबुत, हमारे सीनियर मोस्ट कमेंटेटर वॉइस ऑफ उसगांव, उनकी सुबुत यहाँ पर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। तनिष बाकर, आपका तहे दिल से स्वागत। बढ़ते हैं मैच की तरफ। प्रसाद एक लंबे रनअप के साथ अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर अपनी पहली गेंद लेकर तैयार। सामने बादल, इस बार बल्ले का किनारा और शॉर्ट थर्डमैन का सहारा, एक बड़ी विकेट का पतन। विकेट कीपर ने गलती जरूर की थी लेकिन उस गलती को जल्द से जल्द सुधारा वहां पर शॉर्ट थर्डमैन ने। एक बड़ी विकेट का पतन। बादल बैक टू पवेलियन। नवनाथ आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, एक आसान सा कैच। नवनाथ की पारी भी समाप्त। और इसी बीच हमारे डीजे के लिए एक प्राइज आया है मंजुनाथ वडार की तरफ से, 1000 रुपए का बख्शिश हमारे डीजे नागो और संदीप के लिए। थैंक यू मंजुनाथ वडार सर। आए हैं अगले बल्लेबाज। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया, फील्डर गेंद के नीचे। गौरेश नागवेकर कोई गलती नहीं करेंगे, एक और विकेट का पतन। गोल्डन डक का शिकार बनते हुए संकेश पवेलियन की तरफ वापस। प्रसाद नागवेकर द्वारा ये दूसरा हैट्रिक चटकाया अपनी टीम के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। लेकिन काव कॉर्नर से तेजी के साथ फील्डर गेंद पे पहुंचे, तब तक एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 21 रन 21 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे प्रसाद नागवेकर। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। फील्डर थोड़ा सा फिसले थे वहां पर लेकिन खुद को संभाला और इस गेंद को फील्ड किया, तब तक एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ काफी समय बाद 22 रनों पर पहुंचता हुआ। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद थोड़ी सी दूर फील्डर से, लेकिन एक रन पूरा किया
इस एक रन के साथ स्कोर फिर से एक बार बढ़ता हुआ 23 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के मोर्चे पर लक्ष्मण आए हैं। आते आते एक सिंगल के साथ वहां पर स्ट्राइक भी रोटेट होता हुआ, और स्ट्राइक रोटेट के साथ एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में और स्कोर पहुंचा 24 रनों पर। ओ अच्छी गेंद, तेज करार ये गेंद, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से स्कोर वही का वही 24 रन। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में ये गेंद, अपने फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में लक्ष्मण की। इस बार उड़ाया, देख रहा होगा फील्डर वहां पर मौजूद, एक आसान सा कैच गौरीश नागवेकर इस दूसरे वही का वही 25 रन, 25 रन। जैसे ही मैंने तनिष बाकर का स्वागत किया, ये सुनते ही धीरज गाउस जो कि भागते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आए, उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र गाउस के सुपुत्र धीरज गाउस, आपका भी हार्दिक स्वागत। धीरज गाउस अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे खिलाड़ी है, बाण के रूप से भी जाने जाते हैं। इस बार बेहतरीन गेंद, तेज करार ये गेंद, बिल्कुल कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर किला मार के वहीं का वहीं रुका है 25 रनों पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बल्ले का किनारा, लेकिन कैच को अंजाम नहीं दे पाए विकेट कीपर। एक रन जुड़ गया टीम के खाते में, इस एक रन के साथ 26 पर पहुंचा स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। एमके ब्रदर्स मागांव।
अपना पहला टीम का आखिरी ओवर करने के लिए अगले गेंदबाज साहिल उर्फ महादेव आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओ स्वागत किया इस बार, जिस शॉट की जरूरत थी, जिस रन की जरूरत थी, वो निकला। वहां पर एक बड़ा शॉट निकलता हुआ। इसी तरीके से अगर एक 2-3 बड़े हिट लग जाए इस ओवर में तो शायद ये मैच बन सकता है, एक अच्छा लक्ष्य सेट हो सकता है देवी बावली क्रिकेटर्स के खिलाफ। पवन क्या ये कारनामा कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? पहली गेंद पर स्वागत जरूर किया है महादेव का 6 रन के साथ, और फिर से एक बार महादेव तैयारी के छोटे रन अप के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर, और सामने पवन। इस बार भी उड़ाया, खूबसूरत शॉट, हवा से बातें करते हुए गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, षटकार। जी बिल्कुल, हमारे चुहा कह रहे इतनी देर कहाँ थे ये बल्लेबाज। ओ इस बार भी थोड़ी सी बल्लेबाज के एक बिंदी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में जाके रुकी सीधा, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। 2 गेंदों में 2 बड़े हिट लग चुके हैं। आखिरी 3 गेंदों का ये खेल बाकी, आखिरी 3 गेंदों की ये इनिंग बाकी। कितने रन बनेंगे इस आखिरी 3 गेंदों में, ये देखना मैदान पर जरूरी। इस बार भी बेहतरीन गेंद, कमबैक किया वहां पर महादेव ने। बिल्कुल पहली 2 गेंदों पे 2 बड़ी शॉट लगे, उसके बाद 2 बिंदी गेंदे। थोड़ा सा खामोश रखा है, अब थोड़ा सा खामोश किया है अब पवन को। स्कोर बोर्ड पर 38 रन, 38 रन, आखिरी 2 गेंदे। महादेव अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर, सामने पवन। इस बार अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया गया। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और शायद रनआउट के रूप में वापस जाना पड़ सकता है। जी हाँ, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, एक और विकेट का पतन मैदान पर, और स्कोर बोर्ड पर 39 रन। संजीत आए हैं पवन के साथ देने के लिए। इस बार मिड ऑन पर फील्डर तैनात, वहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए शायद पलटेंगे, लेकिन ये रन होगा या नहीं? जी बिल्कुल नहीं होगा। एक ही रन से रन संख्या बढ़ती हुई 40 रन, कुल मिलाकर 41 रनों की आवश्यकता अब देवी मावली क्रिकेटर्स पेडनेम की टीम को जीत के लिए।
धन्यवाद वसीम। देव मावली क्रिकेटर्स पेनेम के सामने 41 रनों का लक्ष्य रखा है और प्रारंभिक जोड़ी गौरीश सावल देसाई और उनके साथ लक्ष्मण सावल देसाई, ये जोड़ी मैदान पर। और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर बादल, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच। आखिर के ओवर में अच्छे रन, दो बड़े शॉट के साथ वो रन बने जिसके चलते एक सम्मानजनक टोटल ये इस मैदान पर खड़ा हो चुका है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेग की गेंदबाजी। बादल नई गेंद के साथ पावर प्ले का और अच्छा डालते हैं। पिछले मैच में थोड़े से अगर देखा जाए तो दूसरा ओवर डालने का मौका मिला था उनको और अच्छी गेंदबाजी करी थी उन्होंने। 41 रन बनाने हैं 30 गेंदों में, एक गेंद पहली डॉट निकले इस पावर प्ले की ओर की। और इस बार खेला यहाँ पर डीप में खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला गौरीश सावल देसाई ने। हार्ड हिटर बल्लेबाज के हैसियत से जाने जाते हैं, खड़े खड़े शॉट खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट के लिए जाना जाता है खिलाड़ी। पेडनेम तालुका का कोहिनूर है और अब ये जोड़ी यहाँ पर काम करेगी अपनी टीम के लिए। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है। बल्ले के अंदरूनी किनारे लगी, नीचे रही गेंद, सब बने डिलीवरी तेज फेंकते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालने की कोशिश करते हैं, बल्लेबाज के लिए खेलने के लिए मजबूर करते हैं, आसान शॉट लगाने नहीं देते। ये खासियत है इस बादल की। अब देखता है बादल किस तरह से गेंदबाजी है और सामने वाली टीम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं 41 रनों के जवाब में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया पेडनेम टीम ने और बहुत बढ़िया कारनामा कर दिया गेंदबाजों ने। अब बारी है बल्लेबाजी की मैदान पर। ओ इस बार छोटी गेंद, इस बार खेल दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। छह रन के साथ अपना खाता खोला टीम की संख्या, रन संख्या पहुंची अब 8 रन स्कोर बोर्ड पर 41 रनों के जवाब में। एक गेंद काफी बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अतिरिक्त और एक सिंगल। वो बड़ा शॉट लगने के बाद थोड़े से दबाव में आ चुके हैं गेंदबाज, क्योंकि पता है ये ओवर अगर बड़ा निकला तो आसान हो जाएगा पेडनेम टीम के लिए आने वाले ओवरों में रन बनाना। और यही सोच के थोड़े से दबाव की स्थिति गेंदबाज के मन में नजर आती हुई एक चक्का लगाया इस लक्ष्मण ने अपने बल्ले से। यॉर्कर लेग की गेंद इस बार सीधा खेला कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। संजय गेंद को जब तक फील्ड करते तो करते, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ डबल फिगर में 10 रन स्कोर बोर्ड पर। 41 रन निर्धारित 5 ओवर में बना रहे हैं। ओहो, ये गौरेश सावल से ब्रांडर 6 स्टार, स्टैंड एंड डिलीवर, पकड़ना चाह रहे थे 4 रन, हो गए सीमा रेखा के दर्शन। पहले ओवर का खेल समाप्त, 16 रन स्कोरबोर्ड पर। गेंदबाजी में अब सचिन, एक गेंदबाज, एक अनुभव से भरा हुआ एक गेंदबाज है। पहले ओवर में 16 रन खर्च हुए। बादल जो कसावट भरी गेंदबाजी इस पूरी श्रृंखला में कर चुके थे, लेकिन यहां पर पावर प्ले में ओवर देने का थोड़ा सा ये जो कि जुआ खेला गया था वो थोड़ा सा खतरनाक साबित हो गया। 16 रन निकले हैं इस ओवर में और अब 24 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए और 25 रनों की आवश्यकता। लगभग रन बॉल मुकाबला आ चुका है। और ये देखिए बैठक स्ट्रोक,
जिसे स्लैप स्वीप कहा जाता है। गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। स्ट्रोक निकला है। देखने वाली बात यहाँ पर जो कि अब टोटल जो कि आधा फासला तय हो चुका है। सिर्फ 7 गेंदों में निकले ये 20 रन। ये तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी पहले ओवर से लेकर अब तक इन 7 गेंदों में ये 20 रन निकले हैं। अभी भी और 21 रनों की आवश्यकता। ज्यादा देर नहीं लगेगी रन बनाने में इस मैदान पर। इस तरह से बल्लेबाजी मैदान के अंदर नजर आ रही है। सचिन फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी करने के लिए। ओ ये थोड़ा सा अटपटा शॉट, ये अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो गेंदबाजी करने वाली टीम को एक कसावट भरी गेंदबाजी की आवश्यकता है अपने टीम के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया सिंगल के लिए। पता है यहाँ पर एक बड़ा शॉट पहली गेंद पर निकल आया है। सिंगल के साथ छोर बदलना और अपने साथी को बल्लेबाजी का मौका देना, यही सही समय सूचकता है। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। हमारे करीबी दोस्त राहुल भी यहां पर आ चुके हैं, नाम तो सुना ही होगा। बहुत करीबी जिंदा दिल इंसान है, इनके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। और इस बार उड़ाया। फिर इससे पहले ये शॉट देखिए, इस शॉट की अहमियत देखिए, गौरव सावंत देसाई की ताकत देती देखिए और इस शॉट की नजाकत देखिए। 6 रन। छक्के के टोटल बढ़ता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर। और एक तू डाल डाल मैं मार मार, स्टैंड एंड डिलीवर, गौरेश ऑन फायर। अब टोटल अब जो कि 2 ओवरों का खेल समाप्त लगभग होता हुआ 33, सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है। क्या बल्लेबाज है। मैंने पहले ही कहा था ये शॉट इस तरह से खेलते हैं, इनको मानो गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही हो। देखिए आसमान को चीरती हुई वो शॉट निकली है। कोई मौका नहीं है क्योंकि कभी कभी शॉट फंस जाता है, लेकिन इस बल्लेबाज की जब बल्ले से गेंद मिडल हो जाते हैं ना तो सीमा रेखा के बाहर जाकर थम जाते हैं। संजिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। 8 रन की आवश्यकता है। और इस बार बल्ले को लगे, फिर एक बार गेंद निकल जाएगी वहां पर फाइन लेग की दिशा में। 4 रन के लिए और गेंद निकलते हुए कुरचेरेम की टीम आई है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स से नजदीक। चार रन की मात्र आवश्यकता है। अच्छी गेंद इस बार खेला जरूर हवा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात कैच डाइव लगाकर रोकने की कोशिश करी वहां पर, लेकिन तब तक 1 रन आसानी के साथ हाथ से छूटा। बादल ने प्रयास अच्छा करा था वहां पर, लेकिन बात की जाए तो इस टीम की अगर बल्लेबाजी कहा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत में डालने वाली थी। और चलिए मैच यहां पर समाप्त हो चुका है इस बड़े शॉट के साथ। शुरुआत बड़े शॉट के साथ करी थी और मैच को खत्म भी बड़े शॉट के साथ किया है गौरव सावंत देसाई ने। देवी माउली क्रिकेटर्स पेडनेम टीम की ये पहली जीत है और इस मैच का मैन ऑफ द मैच में फिर एक बार आवाज सुनते हैं वसीम खरगी।